बाबा हमें कहते हैं कि बाप समान बनने की सबसे सहज विधि है आज्ञाकारी बनना। अब आज हम पहले थोड़ी ये बात समझेंगे कि इस दुनिया में जो भी कुछ है, चाहे आत्माएं हैं चाहे प्रकृति है, सबके लिए एक कायदा है, एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग उसको चलना चाहिए। आप उसे कायदा कहो, मर्यादा कहो, जो भी कहो, वो मर्यादा अगर क्रॉस होती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते, और उसके परिणाम होते ज़रूर हैं, है ना। जैसे आप देखो कि पानी की मर्यादा है कि वो बहे, लेकिन अगर वो अपना किनारा छोड़कर बाहर बहने लगे, अपने किनारे के अंदर से बाहर निकल आए, तो फिर क्या होता, बाढ़ आ जाती, फिर उससे अनेकों को नुकसान होता है। तो बाबा हमें कई बार ये बात समझाते हैं कि सतयुग को मर्यादा पुरुषोत्तम का युग कहा जाता है। वहाँ आत्माएं और प्रकृति स्वतः मर्यादा में रहती है, किसी को बताना नहीं पड़ता ऐसा करो ऐसा नहीं करो, हर चीज़ की स्वतः मर्यादा होती है। आज आप देखो प्रकृति की भी कोई मर्यादा नहीं रही, क्यों? क्योंकि आत्माओं की कोई मर्यादा नहीं है ना। अब हम आत्माओं की भी अपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जो स्पिरिचुअल कोड ऑफ कंडक्ट कहें, कि उस मर्यादा के हमें अंदर रहना ही है। लेकिन क्या हम रहते हैं? आज आप देखो मनुष्य को आंखें हैं तो कुछ भी देख रहा है ना, मुख है तो कुछ भी बोल रहा है ना, हाथ पैर है तो कुछ भी कर रहा है। तो ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर उसका अंजाम भी क्या हो रहा है कि कुछ भी हो रहा है, और उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दुनिया में भी आजकल ये बात समझने की होती है, जिसको आजकल हम लोग लौकिक दुनिया में जब क्लासेस कराते हैं तो बाउंड्री सेटिंग की क्लासेस कराते हैं कि कुछ अपने लिए आपको बाउंड्री तो सेट करनी पड़ेगी। अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करेंगे तो बाहर से भी आपके जीवन में क्या आएगा उसकी भी कोई हद नहीं होगी, है ना। इसीलिए जब आज दुखों का वर्णन होता है तो कहते हैं कि आज दुख का कोई अंत नहीं है, या दुख के इतने प्रकार हैं कि उसका कोई वर्णन भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब कर्म करने वाली आत्मा की कोई मर्यादा नहीं है तो दुखों की भी कोई मर्यादा और नहीं रही है। तो अगर हमें अब बाबा जब आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि ये तुम्हारी मर्यादा है ना। बाबा हमें हर कर्म के लिए सुबह से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा की जो मर्यादा बताते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतनी विल पावर भी अब नहीं रही है कि हम अपने को सेल्फ रेगुलेशन में रख सकें ना। अभी आत्मा के अंदर इतनी विल पावर भी नहीं है कि हम अपने को, है ना, क्योंकि सोचते तो हैं। आपने देखा है ना, जब हम स्कूल में होते हैं तब से शुरू क्या होता है, टाइम टेबल बनाना, और टाइम टेबल बनाते हैं और रात को फिर सोचते हैं कि ये टाइम टेबल जो है वो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हुआ, और फिर कुछ महीनों के बाद हताश होकर वो टाइम टेबल हटा देते हैं। तो ये जो हमें जब समझ में भी आ जाता है कि ये करना है ये नहीं करना, या इस प्रकार से करना अच्छा है, तो भी उसके लिए जो शक्ति चाहिए वो कई बार आत्मा में देखने में नहीं आती, या कहीं कि नहीं ही आती। तो जब सेल्फ रेगुलेशन या स्व को मर्यादित रखने की ताकत नहीं होती, तो
बाबा हमें एक बहुत अच्छी विधि सिखाते हैं, समर्पण की विधि, है ना, कि अब तुम समर्पण जाओ कि मेरा कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है वो बाबा का है। और ये समझ कर चलो कि जिन भी चीज़ों को हम मेरा 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 कहते थे वो है बाबा के और वो अमानत है। तो बाबा हमें ये एक एटीट्यूड डेवलप कराते हैं कि ये अमानत है, क्योंकि जो मेरा है उसको एब्यूज़ करने का बहुत पक्का संस्कार है। आज व्यक्ति कहता क्या है, जो मेरा है उसको मार सकते हैं, है ना, मेरी चीज़ है, मैं गड्ढे में गिराऊं या यूज़ करूं, तुम्हारा क्या जाता है ना। तो आपकी चीज़ है तो आप क्यों गड्ढे में फेंकना चाहेंगे? आपकी चीज़ है तो आप उसको अच्छे से यूज़ करेंगे ना। लेकिन आज मनुष्य की भाषा ही ये हो गई है कि जो मेरी चीज़ है उसका मैं सर्वनाश करूं और उसमें किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। तो मनुष्य की जो ओनरशिप है वो इस प्रकार की हो गई है कि जो मेरा है उसको अब्यूज़ करो, है ना। मेरा बच्चा है उसको मैं मारूं चाहे प्यार करूं, आपका क्या जाता है ना। पर आप अपने बच्चे को मारेंगे तो कल उस बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलप होगी उसका तो खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन वो कहेंगे ये मेरा पर्सनल मैटर है, क्योंकि आपको इसमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये मेरा है। तो बाबा हमें कहते हैं जहाँ मेरा है वहाँ ख़यानत हो रही है, वहाँ सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी विधि बाबा हमें बताते हैं कि मैं और मेरा नहीं, तेरा, बाबा का। और जब हम बुद्धि से सरेंडर करते हैं कि सब कुछ परमात्मा, ईश्वर, भगवान, बाबा का है, तो जब हम सरेंडर कर देते हैं तो सरेंडर जब कर दिया तो हमारे पास क्या है, उसकी अमानत। तो जब अमानत है तो वो किस प्रकार से यूज़ होगी, जैसा उसने कहा है वैसे, ठीक है, जैसा उसने कहा है वैसे। और अगर आप ये कर पाते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, ये बहुत पावरफुल विधि है। अगर आप सच में मेरे को तेरा करके आज्ञाकारी होकर चल पाते हैं तो इससे पावरफुल कोई विधि नहीं है ना। आप सोचो, अगर कोई आपके पास कोई चीज़ रख कर चला जाए और आपको कहे कि ये चीज़ फला व्यक्ति इस टाइम पे आएगा, उसको दे देना, तो आप उस चीज़ का और कोई भी उपयोग नहीं करेंगे, उसको सिर्फ उसको देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी चीज़ है और जो उसने कहा है उसी प्रकार से उसका यूज़ होगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इस विधि को अपनाओ, मेरे को तेरा करो और फिर आज्ञाकारी होकर चलो कि बाबा ने जो आज्ञा दी है उस प्रकार से हमें चलना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तन, मन, धन और सर्व संबंध ना, तन मन धन बाबा के हैं और सर्व संबंध बाबा से हैं। ये बुद्धि में परिवर्तन करो। ये तन मन धन बाबा का है और मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। और बाबा हमें कहते कि हर रिसोर्स के लिए, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब पानी मर्यादा तोड़ता है तो बाढ़ आती है, ऐसे ही आप देखो हर रिसोर्स से कर्म होते हैं और उस कर्म के कॉन्सिक्वेंस आते हैं, है ना। आप देखो दुनिया में अगर कोई मर्यादाहीन बोल रहा है किसी को और सामने से वो व्यक्ति उसको थप्पड़ लगा दे ना, फिर वो कंप्लेंट करे कि इसने मुझे थप्पड़ लगा दिया, तो आप कहेंगे आपने क्या किया,
तो कहेंगे मैंने ये कहा, तो बोला ठीक ही थप्पड़ मारा, अच्छा किया, है ना। हालांकि स्पिरिचुअल लॉ में वो बात नहीं है, लेकिन दुनिया के हिसाब से तो यही कहेंगे ना, जब आप एक मर्यादा तोड़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस तो आएंगे। आपको ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए था, वो आपको शोभा नहीं देता, या आपकी वो दायरा नहीं है, आपने क्रॉस किया तो उसका फल तो आएगा, है ना। दुनिया में जो मर्यादाएं हैं वो बहुत रिलैक्स्ड है। मैंने आपको पहले भी सुनाया ना, कहीं पर एक झगड़ा हुआ तो एक ने दूसरे को चोर बोल दिया, तो पुलिस आई, तो पुलिस को उसने कहा इसने मुझे गाली दी। तो बोला कि क्या गाली दी? तो बोला इसने चोर बोला। तो बोले चोर कोई गाली थोड़ी होती है, हमें तो लोग चोर से बहुत ज़्यादा कह देते हैं, तो क्या सबको अंदर कर देंगे? तो आप सोचो आज दुनिया में क्या हुआ कि जो मर्यादाएं हैं वो बहुत रिलैक्स हो गई हैं। आजकल अगर आप भाषा भी देखें तो जो कहेंगे कि ये शब्द तो इसका कोई बुरा अर्थ नहीं है, या किसी को, है ना, डोंकी कह देना या कोई ऐसा शब्द कह देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया के हिसाब से भले ही वो क्राइम ना हो, लेकिन पाप तो बनता है, और पाप और क्राइम में बहुत अंतर होता है ना। क्राइम से आपको गवर्नमेंट जब्त करती है, लेकिन पाप से, पाप की कर्म की गति ऐसी है कि आप जाने ना जाने उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। क्राइम में आप पकड़े जाएंगे तो फल मिलता है, लेकिन पाप में आप पकड़े ना भी जाएं तो भी फल मिलता है। मैं आपको इसमें एक और बात सुनाती हूँ। एक बार ना एक युगल आए, तो माता कहती है ये मुझे मारते हैं। तो युगल कहते हैं फट से, तो मारता हूँ तो इसको बोलो केस कर दे मेरे पे। तो मैं देख रही थी, तो माता कहती है अब पति को जेल थोड़ी भेज देंगे, ये कहते हैं मारता हूँ तो जेल करवा दो मुझे। अब पति को जेल तो नहीं करवा देंगे ना, लेकिन इनको मारना तो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा गलती तो दोनों की है। तो मैंने कहा गलती दोनों की है, तो कहते हैं दोनों की कैसे है? तो मैंने कहा आपको पता है इस देश में नियम क्यों है कि अगर रिपोर्ट ना लिखाओ तो आपके ऊपर कार्यवाही नहीं होगी? क्योंकि जो व्यक्ति मार रहा है और जो मार खा रहा है, उन दोनों के बीच जो अटैचमेंट का बंधन है ना, उस अटैचमेंट की वजह से उसको भी ताकत है मारने की और इसको भी है मार खाने की। तो जब तक ये अटैचमेंट ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई तीसरा आपकी सुलह नहीं कर सकता, है ना। तो अगर आप अपने अटैचमेंट की वजह से मार खा रहे हैं, वो अपने क्रोध की वजह से मार रहे हैं, तो दोनों में विकार है। तो कहती लेकिन ये तो बात गलत है। तो मैंने हाँ गलत है, लेकिन ये कानूनन गलत नहीं है है ना, ये स्पिरिचुअली गलत है। और अगर ये मार रहे हैं और तो इनको फल मिलेगा उसका, ये जो कर्म कर रहे हैं उसका फल इनको मिलेगा, लेकिन आपको भी फल ही मिल रहा है क्योंकि आपने भी अपने को मोह के बंधन में बांधा है। तो इसलिए अगर आप कर्म की गति को सूक्ष्म रीति से समझें तो हर कर्म जो हम कर रहे हैं या हमारे साथ हो रहा है उसके पीछे बहुत सूक्ष्म कर्म की गति चलती है। और बाबा हमें कहते हैं तन मन धन और संबंध के भान में कर्म होते हैं, और जब ये कर्म होते हैं तो इनका फल भी मिलता है। और जब हम कर्म कर रहे हैं मैंपन मेरेपन के साथ, तो उल्टे कर्म बहुत होते हैं।
है ना। जैसे बाबा ने आज हमें कहा कि मन के लिए बाबा ने क्या मर्यादा दी है कि मन सदा शुभ सोचे और पॉजिटिव सोचे। किसी के बारे में अशुभ विचार या भावना लाने की हमें बाबा ने परमिशन नहीं दी है। लेकिन हम अपने मन को दूषित क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है मेरा मन है, मेरा मन है तो हम कुछ भी उस मन से कर सकते हैं। तो ये बात हमें बाबा समझाते हैं कि अब तुम समझो कि ये मन बाबा की अमानत है। ये मन बाबा ने हमें क्यों दिया है? हाँ, ताकि हम संकल्पों से सृष्टि रच सके। ये मन एक क्रिएटिव मशीनरी है। बाबा हमें कहते हैं इस मन से, इस मन में जो संकल्प और भावनाएं तुम कॉन्शियसली क्रिएट करोगे, उससे भविष्य सृष्टि बनेगी, है ना। हम मन को क्रिएशन के लिए यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं? हाँ, तो ये हमें विचार करना है कि जो क्रिएटिव फोर्स हमें बाबा ने दिया है। अब हम क्यों कहते हैं बाबा ने दिया है? क्योंकि बाबा के मिलने से पहले भी तो हमारे पास मन था, है ना। लेकिन हमारे पास संकल्पों से सृष्टि रचने की ताकत नहीं थी। हमें शुभ सोचना, पॉजिटिव सोचना नहीं आता था। हम पॉजिटिव भी सोचते थे तो क्या सोचते थे? सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं सोचते थे सब अच्छा है, सब ठीक है। ये बाबा ने हमें सिखाया, है ना। हम सोचते सब अच्छे हो जाएंगे, नहीं, बाबा कहते सब अच्छे हैं, है ना। आत्मा को उसके व्यवहार से अलग करके देखना बाबा ने हमें सिखाया। हम सोचते थे कि इसको बहुत वाइब्रेशन देंगे ना, ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते ये अच्छा ही है। अच्छा हो जाएगा नहीं, ये अच्छा ही है। हर आत्मा अच्छी ही होती। तो सब अच्छे हैं, सब अच्छा है, ये बाबा ने हमें समझाया। ड्रामा के ज्ञान से हमने समझा सब अच्छा है, आत्मा के ज्ञान से हमने समझा सब अच्छे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये मन मेरी अमानत है। और आप सोचो, आज दुनिया में इतनी आत्माओं का शरीर ऐसे ही छूट जाता है, छूट जाता है कि नहीं? लोग खड़े खड़े गिरते हैं, शरीर छूट जाता है ना। लेकिन हम अभी चल रहे हैं, तो हम ये ना सोचें कि ये जीवन को ग्रांटेड लेके चलना ठीक है। ये ईश्वरीय जन्म, ये ईश्वरीय आयु, ये बाबा ने हमें दी है। अब पुराने जन्म से मर जाओ, है ना। दुनिया में देखो, किसी को कहते हैं कि भगवान का बनो, तो कहते हैं कि, है ना, हमारे ये हैं, वो हैं, हमारी अपनी आदतें हैं, स्वभाव संस्कार हैं, हमें उनकी तृप्ति पूर्ति करनी है। लेकिन अगर शरीर छूट गया तो उन सब का क्या होगा? वो जो लौकिक मित्र संबंधी हैं, वो जो आपकी आदतें संस्कार हैं, वो रहेंगे क्या? उनकी पूर्ति आप करेंगे क्या? तो बाबा हमें कहते हैं अब जीते जी मर जाओ। सोचो कि वो पुराना जन्म खत्म हुआ, अभी ये जो तन मन धन संबंध मुझे मिला है, ये मुझे संगम युगी तन मन धन है मेरे पास, और ये मुझे मिला है नई दुनिया की रचना के लिए। भूल जाओ जो पुराना मैंपन, मेरापन था ना, ये मेरा वो मेरा, वो भूल जाओ। अब याद रखो कि मैं आत्मा, मैं बाबा का, और मेरा सब कुछ बाबा का है। और बाबा ने मुझे ये सब कुछ क्यों दिया है? ताकि हम अपना भाग्य बना सकें। ये हमारे 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए हमें बाबा ने दिया। तो बाबा कहते हैं इस मन को
अब सिर्फ श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों की रचना में बिजी करो, है ना। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नौकरी नहीं लग रही, 5 साल से कोशिश कर रहे, लेकिन ये समझो कि वो पुराने जन्म की बात है। मुझे अभी इस मन से नई सृष्टि की रचना करनी, मुझे उस बात का चिंतन करके दुख की सृष्टि इस मन से नहीं करनी। समझ है? इतना ट्रस्टी बनकर रहना पड़ेगा। और ये फिर बाबा कहते हैं, ये जो शब्द कहते हैं ना बच्चे कि मन विचलित होता है, परेशान होता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने मैंपन, मेरेपन को छोड़ा नहीं। और रोज सुबह अमृत वेले क्या स्वमान लेना है? मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, मैं परमात्मा आज्ञा पर चलने वाला बच्चा हूँ। फिर बाबा कहते तन के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। इस तन की हर इंद्री के लिए श्रीमत दी है। तन के उठने, सोने, खाने पीने सबके लिए श्रीमत दी है। इस शरीर को उठाकर बैठने का समय कब है? 4 बजे। बैठता है ये कि लुढ़कता रहता है? ऑफिस में सो जाओगे तो क्या कहेगा बॉस? अगले दिन निकाल देगा। ऑफिस सोने के लिए आते हो क्या? यहाँ काम करना है। तो बाबा के तन को सुबह यूज करना है ना, बैठ के अमृत वेला करना है। तो उसका शरीर है, उसका मन है, और मस्त उसको नींद आलस्य में गवाएंगे तो कैसे चले? तो उठ के बैठना पड़ेगा। तन से बाबा ने कानों से मुरली सुनने की श्रीमत दी। और बच्चे क्या कहते हैं? मुरली हमें समझ नहीं आती, बाकी सब कुछ आपको बड़ा समझ में आता है ना। एक भाई था तो दूसरे भाषा की फिल्में देख लेता था कैप्शन पढ़ पढ़ के, लेकिन कहता था मुरली समझ में नहीं आती। भारत में रहते हैं, हिंदी समझ में नहीं आती कहते हैं, और फ्रेंच और स्वीडिश देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। तो ये क्या है? तो बाबा हमें कहते हैं ना, जहाँ बुद्धि जो मैंने तुम्हें दी, वो जिस कार्य के लिए दी उसमें खर्च नहीं करेंगे, बाकी रावण की बातों में खर्च करेंगे तो फिर तकदीर भी वैसी ही बनेगी। तो बाबा हमें कहते कानों से मुरली सुनने, ज्ञान सुनना, कानों से और कोई चीज़ नहीं सुननी, है ना। क्योंकि कानों का कनेक्शन भी मन से है, बुद्धि से है, आत्मिक स्थिति से है। तो बाबा कहते हैं तुम उसको ऐसे बिगाड़ नहीं सकते, उस स्थिति को। मानते हैं आज्ञा को, कानों से बस मुरली और क्लास ही सुनते हैं। आँखों से बाबा कहते हैं जब भी आँखों से देखते हो, तीसरा नेत्र खोल कर देखो। शरीर नहीं, संसार नहीं, क्या दिखना चाहिए? आत्माएं और ड्रामा की सीन, साक्षी होकर देखो। आंखें बंद करके तो संसार में नहीं चल सकते, लेकिन आँखों से देखते भी साक्षी होकर देखो। जो बाबा ने ज्ञान दिया है वैसा देखो। शरीरों को मत देखो, व्यवहारों को मत देखो, आत्मा को देखो। संस्कार और आत्मा को अलग करो, है ना। जो व्यवहार है वो संस्कार से आ रहा है, आत्मा तो पवित्र है। तो बाबा ने हमें आँखों के लिए भी मर्यादा दी है।
किसी का नाम रूप रंग देखने के लिए हमें छुट्टी नहीं दी, है ना। मुझे एक बहन कहती थी, मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ कि सबको आत्मा देखूं, लेकिन मुझ में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कब पुरुषार्थ करते हो? कहती जब जैसे किसी से मिलते हैं, बात करते हैं। मैंने कहा और जो फ़ोन में सारे दिन, वो जो फ़ोन में शरीरों को देख रहे हैं उसका क्या? तो कहते उसको भी आत्मा देखना है क्या? फिर तो एंटरटेनमेंट ही नहीं होगा, है ना। तो अब क्या है कि सारे दिन क्या देख रहे हैं? आप कभी सोच के देखना हम क्या देख रहे हैं। बाबा ऐसे अकारण वैश्यालय नहीं बोलता है इसको। आज मनुष्य का देखना सुनना कैसा हो गया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि आँखों की भी हमें मर्यादा जो बाबा ने दी है उसके अंदर रहना है। मुख से सदा योग युक्त, युक्ति युक्त, कम, धीरे और मीठा बोलना है ना। मुख से जो भी शब्द निकले वो योग युक्त, युक्ति युक्त हो। योग युक्त, युक्ति युक्त माना आप वो नहीं कहो जो, जैसे कई बार क्या हो रहा है, कोई गलती करता है, आपका लक्ष्य क्या है? उसको करेक्ट करना। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या क्रिटिसाइज करने से करेक्शन होगा? तो जिस चीज से आपको रिजल्ट मिलेगी ही नहीं उसको क्यों कहना, है ना। मुझे एक बार एक माता कहती थी, मैं बेटे को कुछ भी कहती हूँ वो सुना अनसुना कर देता है। इसके पिताजी कहते हैं तो सुनता है। तो मैंने कहा तो आपने तो बोलना बंद कर दिया होगा। तो कहती नहीं, और गुस्सा आता है और बोलती हूँ। तो मैंने कहा जब वो सुनता ही नहीं तो क्यों बोलते हो? अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हो? आप क्या चाहते हो? सुने ना। जब वो आपकी सुनता ही नहीं है तो इतना बोलने का पर्याय क्या है? तो जब आपको समझ आ गया है कि कोई नहीं सुनता है तो फिर उसको क्यों बोल रहे हैं? फिर तो हम पहले उस चीज की तैयारी करें ना कि वो सुने। कोई आपकी क्यों नहीं सुनता? क्योंकि उसके दिल में रिगार्ड नहीं है। आप किसकी सुनते हो? जिसके दिल में आपके लिए रिगार्ड है, जिसको आप सम्मान देते हैं, वो उसकी आप बात सुनते हो। अगर किसी के दिल में आपके लिए रिगार्ड नहीं है तो पहले तो आप उस संबंध को ठीक करो ना कि रिगार्ड बने। आप अपने जीवन में इतने स्वमान से चलो कि आप सम्मान के अधिकारी बनो, है ना। फिर वेदर यू लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। अगर आप स्वमानधारी हैं तो आप सम्मान के पात्र होंगे। कोई आपको पसंद करे या ना करे, आपकी बात उसको सुनाई देगी, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत। तो बाबा हमें कहते बोल भी बाबा की याद में एक्यूरेट बोल हो। किसको बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है ना। अगर किसी की दिल हर्ट है तो उसको आप थोड़ा भी ब्रूज नहीं कर सकते, फिर हमेशा शुगर कोट करके बोलना पड़ेगा। हमेशा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं इतना हमें याद में हम बाबा की रहेंगे ना तो इतनी युक्ति लगा सके। बोल ऐसे नहीं, दिल क्या बोल दिया, है ना। दुनिया में कहते हैं
कि मार के घाव भर जाते हैं, वाणी के घाव भरते नहीं हैं, लेकिन हम तो उस वाणी पे कोई अंकुश ही नहीं लगाते। मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ करके बोलते चले जाते। आप तो राइट हैं, लेकिन आपकी बात का अगर असर ही राइट नहीं हो रहा तो आप राइट क्या है? तो बाबा हमें कहते हैं कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, योग युक्त बोलो, युक्ति युक्त बोलो। हर इंद्रिय की मर्यादा है। फर्स्ट मर्यादा प्योरिटी। आपको कोई ब्लेम करे तो पहले आप चेक कर लो कि ये बात राइट है या नहीं है ना? पहले आप ओके हो जाओ, समझे? जैसे कोई ब्लेम करता है तो आपके समझाने से उसका ओपिनियन नहीं बदलेगा। तो पहले आप अपने अंदर पहले समझो कि ये बात ठीक है, नहीं है। अगर ठीक है तो मुझे क्या चेंज करना है, अगर नहीं है तो ये आत्मा के अंदर क्या कमज़ोरी है जो ये मुझे ऐसे कह रहे हैं। कोई आपको ब्लेम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका और आपका संबंध ठीक नहीं है। तो फिर जब संबंध ठीक नहीं है तो उसके प्रति कंपैशन रखो। एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं तो कंपैशन के साथ, ऐसे नहीं कि हम उनको उनके ओपिनियन को चेंज कर देंगे कुछ समझा के, क्योंकि ओपिनियन तो सत्य से आ ही नहीं रहा ना। तो आप सत्य कहेंगे तो ओपिनियन चेंज कैसे हो जाएगा? ओपिनियन कहाँ से आ रहा है? ओपिनियन आ रहा है क्योंकि आपके लिए उनका रिगार्ड नहीं, आपके लिए उनका रिगार्ड नहीं है। तो पहले आप वो रहमदिली रख कर फिर समझाएंगे तो भी वो बात बनेगी। और ऐसे केसेस में बहुत टाइम लगता है ना? मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बच्चा था तो उसका लॉन्ग हेल्ड ट्रॉमा है ना? तो फिर जब बचपन से उसको वो रिजेक्शन और लोगों का आत्मीयता नहीं मिलती है ना, माता पिता से भी प्यार नहीं, हमेशा रिजेक्शन मिला। तो बाद में जब शादी हुई तो अपनी युगल को हर चीज़ में अटैक करना, हर चीज़ में तुमने ऐसे कह दिया, तुमने ऐसे ये शब्द ऐसा कहा। तो अब युगल कहे कि मुझे डर लगने लगा है बात करने में, है ना? मैं हमेशा समझा भी रही हूँ, नहीं मेरा इंटेंशन ये नहीं था। तो फिर उसकी काउंसलिंग हमने की थी, तो फिर उसमें यही समझ में आया कि इनका बहुत लॉन्ग टर्म ट्रॉमा है। तो अगर वो खुद पे काम नहीं करेंगे, स्वमान जागृत नहीं करेंगे, है ना, परम पिता से प्यार लेकर जो लौकिक पिता से घाव मिले हैं वो भरेंगे नहीं तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा आप इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दो, आप माइंड मत करो, इट इज़ ओके। वो आपको कोई चीज़ कहते भी है ना तो आप समझो कि ये अपने जो दर्द से पीड़ित हैं ये कह रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तन के लिए, मन के लिए भी सबसे पहली मर्यादा क्या है? प्योरिटी। हम कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वश कोई कर्म तन से, मन से ना करें। तन भी भोगवाद के लिए नहीं है। आज तन क्या बन गया है? भोगवाद का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है। हम सोचते हैं शरीर से जितना सुख ले सके ले ले, लेकिन बाबा कहते हैं ये तन इसके लिए नहीं है। आज आप सोचो मनुष्य क्या खा रहा है, कितना, है ना, कितना शरीर के भोगवाद में जा रहा है। और ये सारा कुछ क्यों? ये सब कुछ क्योंकि हम समझते अंदर के प्लेजर के लिए तन एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन बाबा कहते नहीं, तन मेरी अमानत है, तन भगवान की अमानत है। उस बाबा कहते हैं मंदिर है जिसमें तुम आत्मा रहते हो। इस मंदिर में कोई पतित कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये तन की मर्यादा है।
और अगर हम इन मर्यादा को तोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों आ रहे हैं, है ना। जैसे आप लॉ को तोड़ें तो आपको ले जाएंगे, भले आप कहें मुझे लॉ पता नहीं था, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ईश्वरीय लॉ को ना जानने से भी उसके उल्लंघन में पाप बनता है और वो पाप की सजाएं मिलती हैं। आज ये जो वैश्विक रूप से जितनी सफरिंग है, जितना पेन है, वो क्यों है? क्योंकि ये कायदों का कोई पालन नहीं हो रहा। फिर बाबा कहते धन भी, धन आपको क्यों मिला है? हाँ, बस जो भी आपकी कमाई है वो आप खाओ उड़ाओ, इसके लिए मिला है ना। धन हमें विश्व कल्याण के लिए मिला है। इस धन से ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। अगर इस धन से ईश्वरीय सेवा नहीं होती, है ना, जब आता है धन तो कहते भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। कहते हैं ना, भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का दिया सब कुछ है और भगवान विश्व कल्याण का कार्य कर रहा है, उसमें कुछ लगाना नहीं। तो बाबा कहते वो विश्व कल्याण के लिए दिया है तुम्हें, तुम उस अमानत में ख़यानत नहीं करो। तुम भी सेवाधारी हो, तुम्हारा जीवन यापन उससे चलेगा, लेकिन उसका मेन पर्पस विश्व कल्याण है। ठीक है। और बाबा कहते सर्व संबंध भी एक बाबा से रखने। सर्व संबंधों में क्या होती है? अटैचमेंट। तो बाबा कहते अटैचमेंट एक बाबा से, और किसी से कोई अटैचमेंट नहीं रखनी। बाकी सबके साथ हमें स्नेह सम्मान से चलना है, लेकिन सर्व संबंधों की जो अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, ऑब्लिगेशन, समझे? अटैचमेंट भी, एक्सपेक्टेशन भी, ऑब्लिगेशन भी। ऑब्लिगेशन समझते हो? इस संबंध में ये करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते नहीं, किसी संबंध में स्नेह सम्मान के साथ चलने के अलावा आपको कुछ भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं। आपको जो भी ऑब्लिगेशन है वो बाबा के साथ। अगर आप बाप के साथ संबंध में चलेंगे तो आपका कल्याण होगा। बाकी हर जगह हम स्नेह सम्मान से चलते हैं, और स्नेह की अपनी एक समझ होती है। आपको समझ में आता है कि इस आत्मा को क्या देना है, क्या करना है, उस आधार से आप देते हैं, करते हैं। कोई टैलेंटेड है, उसको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डजेंट मैटर वो आपका बच्चा है या आपके घर में सेवा करने वाली माता का बच्चा है, उसको आपने अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि आपको समझ में आता है कि ये भी एक स्नेह का स्वरूप है कि वो पढ़े, लौकिक एजुकेशन ले ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे के ड्रीम पूरे करने हमारी ऑब्लिगेशन है। अगर उसके ड्रीम वारंटेड है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है ऑब्लिगेशन। समझे? तो स्नेह से आपको समझ में आ जाता है कि आपको किसके लिए क्या करना है, कितना करना है ना। डिमांड कोई नहीं है किसी की डिमांड को फुलफिल करना हमारी ऑब्लिगेशन में है ना। देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। ये बाबा का घर है। बाबा का घर माना बच्चों का घर है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आसपास होते हैं जिनका, जो बाबा के बच्चे होते हैं, कहीं बाहर से आए होते हैं, तो उनका कोई ऑपरेशन चल रहा है हॉस्पिटल में, कुछ हो रहा है, तो आते हैं और हमें बताते हैं कि हम फलां जगह क्लास करते हैं, इतने वर्ष हो गए और हमें भोजन की थोड़ी सुविधा दे दीजिए। तो हम उनको देते हैं, लेकिन देते कब है? तब जब वो संबंध बनाते।
कोई आत्मा है, वो किसी कार्य से आई है, बाबा का बच्चा है तो मुरली क्लास में तो आएंगे ना। कोई मुरली क्लास में आया, बैठा, बातचीत किया, अपनी बात सुनाया, तो हमें भी समझ में आए कि अच्छा इनको कोई आवश्यकता है, तो ईश्वरीय परिवार है, हमें करना है। कोई आए और राइट की तरह मांगे कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो जी नहीं, हमें नहीं करना पड़ेगा। समझे? ये मैं आपको ईश्वरीय परिवार के लिए भी बता रही हूँ कि स्नेह और सम्मान से हम चलते हैं तो अपने आप समझ में आता है इस संबंध में क्या करना है, क्या नहीं करना। और जहाँ और वैसे मनुष्य के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं, हमारी जो ऑब्लिगेशन है वो बाबा के प्रति, हम बाबा के अर्थ करते हैं। और बाबा ने इतनी अक्ल समझ परख दी है कि किसको क्या चाहिए, क्या देना है, कितना करना है, वो समझ में आता है। ठीक है ना? तो बाबा हमें ये बात कहते हैं, तुम्हारे सर्व संबंध मुझसे हैं और किसी मनुष्य आत्मा से तुम्हारी ना एक्सपेक्टेशन है, ना अटैचमेंट है, ना ऑब्लिगेशन है। वहाँ तुम स्नेह सम्मान से चलो और वो स्नेह सम्मान आपको बताएगा कि क्या किसके लिए कितना करना है। अच्छा, ओम शांति।